जब खाली हों तो क्या करें? कितना खाली समय है आजकल, नहीं? जी हाँ, सच में 50 साल पहले, मुश्किल से 50 साल, इंसानों के पास इतना खाली टाइम नहीं था। मुझे याद है बचपन में गांव जाया करते थे तो पीने का पानी, उसके लिए भी घंटों घंटों कुएं में से इकट्ठा करना पड़ता था। इसके अलावा खेत का काम, थक जाता था आदमी काम करते करते। खाली खाना खा ले और आराम कर ले, इससे ज़्यादा उसके पास टाइम ही नहीं होता था। लेकिन आज आपको कोई भी काम हो, 30 मिनट के अंदर में आपके सामने गर्मा गर्म पिज़्ज़ा आ जाएगा। कितनी तैयारी चाहिए होती है पता है पिज़्ज़ा के लिए। लेकिन ये अच्छी बात है कि बेकार खाली टाइम होना अच्छा है। आपको क्या लगता है, क्या करते हैं आप खाली टाइम में? आपकी लाइफ और पर्सनालिटी इम्प्रूव हो रही है कि और बद से बदतर होती जा रही है? कुछ क्रिएटिव करते हैं खाली टाइम में कि बस गुलाम हैं मोबाइल के, टीवी के? क्या करता है आपके साथ? आपको खाली रहने देता है? एहसास भी नहीं होने देता कि आप बिजी हैं कि खाली हैं? इंसान घंटों घंटों बिता देता है इन स्क्रीन के सामने। बाद में उसको दिखाई देता है उसकी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। अभी रिसेंटली हम लोग जिनों एडवांस में पढ़ रहे थे किस तरह से कृष्णमूर्ति एक्शन को और एक्टिविटी को डिफरेंशिएट किया करते थे। एक्टिविटी वो थी जो ये है, कुछ न कुछ कर रहे हैं, खाली है तो कुछ न कुछ कर रहे हैं। और एक्शन वो होता था जो हमको और आपको फ्री करता था हमारी प्रॉब्लम से, मिजरीज से, हमारी ट्रबलसम कंडीशन से। लेकिन हमको लगता है हम कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी लाइफ कहीं आगे जा नहीं रही है। हो क्या रहा है, करें क्या हम? तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको रिमाइंड करा सकता हूँ, जो आपको एक्चुअली करना चाहिए जब भी आप खाली हों। अपनी बॉडी के लिए कुछ न कुछ करिए। इस बॉडी का नेचर, इस बॉडी की बनावट ऐसी नहीं है कि ये 24 घंटे पड़ा रहे। काउच पोटैटो बोलते हैं ना। जब टीवी आया था तब भी कुछ ठीक था, आदमी पड़ा रहता था, 2-4 घंटे टीवी देखता था, फिर कम से कम प्रोग्राम्स ख़त्म तो हुआ करते थे। अब तो ये मुँह स्क्रीन्स ने ऐसा कर दिया है कि एक प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले ही दूसरा। और एक बड़ी प्रॉब्लम है, पता है, जब आप ये मोबाइल पे कोई फिल्म देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, आपको लगता है कि आप चूज़ कर रहे हैं, जबकि आप चूज़ नहीं कर रहे हैं। आपको ये इल्यूजन दिया जा रहा है कि आप चूज़ कर रहे हैं। जब दूरदर्शन आया करता था तो कम से कम ये था कि चलो 1-2 घंटे का प्राइम प्रोग्राम है, वो देख लिया, बात ख़त्म हो गई। पेरेंट्स न्यूज़ देखते थे, बच्चे अपना कोई फिल्म देख लिया, कार्टून देख लिया, सबके लिए कुछ न कुछ था सबके पास। और अपना कुछ करने के लिए टाइम था, पढ़ने के लिए टाइम था, खेलने कूदने के लिए टाइम था। लेकिन अब सबके पास स्क्रीन है, सबके पास अपने चॉइस की चीज़ें देखने का इल्यूजन है। जी हाँ, इल्यूजन है। और देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, तो बॉडी मूव करती नहीं है। एक्सरसाइज थोड़ा मुश्किल काम नहीं। स्कूल में पीटी कराया जाता था। कम से कम वॉक करिए, कम से कम 1 से 2 घंटे वॉक। घंटा नहीं, कम से कम 10 से 15,000 कदम वॉक करिए। क्योंकि बॉडी और ब्रेन इस तरह का बना हुआ है कि अगर आप बैठना शुरू कर देंगे तो ब्रेन को ऐसा लगता है जैसे कि आपकी बॉडी अब उसको बहुत यूज़ नहीं है मसल्स का। तो धीमे धीमे, चूँकि आप खाना तो खाते ही हैं, तो वो फैट इकट्ठा करना शुरू कर देता है अपनी बॉडी में ही अलग अलग जगहों पे। लेकिन साथ ही साथ आपका ब्रेन के सेल्स सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। हार्ट में जहाँ जहाँ पर भी एक्टिविटीज़ कम होती जाती हैं, मूवमेंट कम होता है, वहाँ से वेसल्स सिकुड़ जाती हैं। और वहीं पर जब आप वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो बॉडी को लगता है, एहसास होता है कि यस, मुझे कुछ न कुछ करना है, मुझे कुछ एक्टिविटी और करनी है। इसलिए वो न्यू वेसल्स बनाती है। इसलिए वॉक या एक्सरसाइज या कोई गेम खेलना जिसमें आपकी फिजिकल बॉडी का कुछ न कुछ हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है अगर आप अपने फ्री टाइम का बहुत 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 अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए बुद्ध, नानक जैसे लोग ठीक है ध्यान वान करते थे, लेकिन वॉकिंग मेडिटेशन किया करते थे, वॉक किया करते थे। वॉक बहुत बहुत कमाल की चीज़ है अगर आप अपने फ्री टाइम को कीमती बनाना चाहते हैं, वैल्यूबल बनाना चाहते हैं। क्योंकि बॉडी अगर एक्टिव है
तो ही आपका ब्रेन और माइंड एक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं। जब आप फ्री होते हैं तो कहते हैं ना कि दिमाग, खाली दिमाग शैतान का घर, तो शैतान को घुसने मत दें। कुछ समझदार लोगों के साथ बैठें। जैसे मैं जब खाली होता हूँ किसी भी जगह पर, खैर अब तो आजकल टाइम कम मिलता है, लेकिन वैसे जब मैं MBBS के बाद जब जिनोगा मेरी लाइफ में आई थी, तब मुझे एहसास हुआ जब तक इस माइंड को खाली रहना, साइलेंट रहना नहीं आता, तब तक इसको कुछ अच्छे लोगों के साथ रखना होगा। पहली बार जब सहर जी मेरी लाइफ में आए, डॉक्टर सहर आए, तब मुझे एहसास हुआ कि अच्छे लोग कभी इस दुनिया से जाते नहीं हैं। तब तो मेरी मुलाकात कृष्ण से, सहर जी से, कृष्णमूर्ति से, डैनियल कानामैन से और पता नहीं कितने समझदार लोगों से हुई है, किताबों के रूप में ऑब्वियसली। लेकिन ये किताब जब आप उनके साथ इंटीमेट होते हैं तो ज़िंदा हो जाते हैं। आप एक आदमी के साथ पूरी ज़िंदगी बिता दें तभी उसको इतना नहीं समझ पाएंगे जितना एक किताब को पढ़ लेंगे तो समझ पाएंगे। इसलिए रीडिंग, अच्छा ये भी बड़ा लोगों को लगता है कि पढ़ाई बड़ी बोरिंग चीज़ है, पढ़ेंगे ठीक है, ये सब स्कूल्स की वजह से है। स्कूल्स ने पढ़ाई को आउटडेटेड कर दिया है। ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जो हम कभी ज़िंदगी में यूज़ नहीं करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आज तक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अलजेब्रा का यूज़ मेरी लाइफ में अभी फ़िलहाल तो नहीं है। तो कम से कम जो आपकी करियर से रिलेटेड है, हमारे फ्रेंड एक बोल रहे थे कि मैं सेल्स में जॉब करता हूँ, टाइम मिलता ही नहीं है, 11 बजे आता हूँ ऑफिस में, रात को 9 बजे तक काम करता हूँ, थक जाता हूँ, करूँ क्या? आपका नेक्स्ट स्टेज क्या है, आपका मैटर ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जैसे मुझे अगर AI के बारे में समझना है तो किताबें पढूं। मुश्किल होगी, बिल्कुल मानता हूँ मुश्किल, लेकिन कम से कम मुझे इंटरेस्ट तो पता चलेगा, मुझे क्या पसंद है। कोई भी आदमी एक्सीडेंटली समझदार नहीं होता है। बिल गेट्स जैसा इंसान हर रोज़ इतना सक्सेसफुल अमीर आदमी, उसको क्या ज़रूरत है इतनी किताबें पढ़ने की? हर रोज़ झोला भर भर के किताबें अपने साथ कैरी करते हैं, वो तो घंटों पढ़ते हैं। हमारे पास उतने टाइम नहीं है जितना बिल गेट्स के पास है, लेकिन कम से कम जो टाइम है, अगर 5 मिनट का भी टाइम है और आप बुक के साथ रह सकें, पढ़ सकें, आपको क्या लगता है? आपको नहीं पता चलेगा आपको क्या करना है। अगर किताबें आपकी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाएं, तो धीमे धीमे आपको किताबों में केवल काला अक्षर नहीं दिखाई देगा, आपको जीते जागते दरवाजे दिखाई देंगे, रास्ते दिखाई देंगे, रोशनी दिखाई देगी। ये पुराने ज़माने में एक्सीडेंट नहीं था। जिन लोगों को भी बहुत ग्रेट थॉट्स आए, कुछ क्रिएटिव चीज़ें आई, उनको लगा नहीं मुझे लिखना है, मुझे छोड़ना है, मेरे मरने के बाद भी लोगों के पास होना चाहिए, वो सब के सब आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी बातें समझाना चाहते हैं। तो पढ़िए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे, अपने फ्री टाइम के लिए रीडिंग, ये भी बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे हम लोग उसको उतनी तवज्जो देते नहीं हैं कि अपने रूम को साफ़ करिए, अपने कमरे पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप सफाई करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अंदर से भी अपने माइंड को सफाई की वैल्यू समझ में आती है। ये आलस, कचरा, ये कन्फ्यूजन, ये सब के सब एक ही जात के हैं। जैसे ही आपने सफाई को वैल्यू देना शुरू हो गया, वैसे ही आपकी लाइफ में कुछ अलग चीज़ों को वैल्यू आना शुरू हो जाता है। बेसिकली हमारी लाइफ स्ट्रगल है, एक फ़ाइट है एज वैल्यूज़ की। एक इंसान है वो परेशान रहता है क्योंकि उसको परेशानी वाली चीज़ें पसंद हैं, वो उसकी वैल्यू हैं। वो चोरी करने में, कहीं घूस लेने में, किसी के साथ झूठ बोलने में, कुछ भी गलती करने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती। वहीं पर किसी इंसान को अगर अपने अंदर में लड़ाई, झगड़ा, मारपीट, चोरी, इस तरह की चीज़ों से अगर उसको नहीं पसंद है, तो उसका पीछे उसकी एक वैल्यू है। तो किन किन चीज़ों को वैल्यू करता है? तो आप किन चीज़ों को वैल्यू करते हैं? स्टार्ट करिए सफाई से। बड़ी फिजिकल चीज़ है और बहुत आसानी से की जा सकती है। और ऐसा नहीं कि एक साथ आपको पूरा कमरा साफ़ करना है, अपने टेबल के साथ साफ कर शुरू करिए। अपनी किताबों को निकाल कर साफ़ कर दीजिए, अपने कपड़ों को, अलमारी को निकाल करके एक बार सेट कर दीजिए। देखिए बहुत अच्छी फीलिंग आती है। हाउसवाइफ्स खाली काम के लिए काम नहीं करती, उनको अच्छा लगता है बहुत बार। तो इससे शुरुआत करिए, फिर धीमे धीमे अपने अंदर के, अपने माइंड के अंदर की सफाई करना शुरू करेंगे। उसको कैसे करते हैं, वो नेक्स्ट स्टेप है। कुछ सोचिए अपने बारे में। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं तो क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? जो लोग सक्सेसफुल हैं वो कैसे सक्सेसफुल हैं? हम सबके पास 24 घंटे हैं और इसी में से हमको अपनी गरीबी में से निकलना है, अपनी फ्रस्ट्रेशन में से निकलना है, अपनी सारी प्रॉब्लम्स में से, इसी में से निकलना है। इसके बाहर कोई रास्ता मिलेगा नहीं। लेकिन जो चीज़ आपको बाहर निकाल सकती है वो है आपका डीप इंटरेस्ट, या कुछ लोग उसको पैशन बोलते हैं, कुछ लोग उसको हॉबी बोलते हैं।
जो कुछ भी नाम दें, हो सकता है कोई स्किल डेवलप करना चाहते हो आप, किसी को म्यूज़िक पसंद है। एक हमारे फ्रेंड हैं, डॉक्टर साहब हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सुबह 8 बजे शुरू कर देते हैं और रात को 8 बजे तक वो काम करते रहते हैं। लेकिन उसके बाद जब घर पहुंचते हैं तो 9 से लेकर 10 हर रोज़ वो गाना गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत ही बढ़िया गाते हैं। जब मैंने पहली बार उनकी आवाज़ सुनी तो मुझे लगा सचमुच में किशोर कुमार गा रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं हमारे पास उनकी कोई वीडियो होगी, मैं शेयर करूँगा आपके साथ। जब मैंने उनको पहली बार स्टेज पे देखा तो मैं तो शॉक्ड हो गया, इतना बढ़िया गाना कैसे गाता है। लेकिन वो उनका पैशन है, वो उसको पैसे के लिए नहीं करते हैं। लेकिन बहुत से लोग अपने पैशन को, अपनी हॉबी को, अपनी किसी स्किल को यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते वो स्किल 10,000 घंटे क्रॉस कर चुका हो। पता है ना आपको, हम लोगों ने पढ़ा था WBX में कि कोई भी आदमी अगर 10,000 घंटे तक किसी काम को कर लेता है तो वो उसमें माहिर हो जाता है, सुपर स्किल्ड हो जाता है, माइस्ट्रो बन जाता है। चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे बैट्समैन हो, चाहे कोई स्पोर्ट्समैन हो, चाहे पढ़ाकू हो, किसी भी काम में अगर आपके 10,000 घंटे पूरे हो गए तो उसको पूरा करिए। खाली टाइम में कंप्लीट योर 10,000 आवर्स। अगर आपने यही चीज़ जोड़ लिया कि मुझे अगले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे अपने उस पैशन को देना है, अपने उस लव को देना है, अपने उस स्किल को देना है, तो धीमे धीमे आप देखेंगे विदिन 4 to 5 ईयर्स ये टाइम बढ़ता जाएगा, आपका प्रैक्टिसिंग टाइम, और ये ऑटोमेटिक रिजल्ट लाता है आपकी लाइफ में, प्रोग्रेस में। हम सबके पास फ्री टाइम इसलिए होता है बिकॉज हमको क्लैरिटी नहीं होती हमको किस तरफ जाना है। ये गोल नहीं है कि मुझे इतना पैसा कमाना है, ये गाड़ी चाहिए। गोल तो कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें कि आपको पैशन के साथ खेलना है। मुझे इस चीज़ को और गहराई से समझना है, और उसका बाय प्रोडक्ट होता है आपकी लाइफ में सक्सेस। बहुत से हमारे दोस्त हैं जो ज़िनोगा पढ़ रहे हैं। ज़िनोगा पढ़ते पढ़ते अगर आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन, ऑब्वियस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने कोई ऐसा एक फिक्स्ड गोल बना लिया है जिसको अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हर रोज़ डेली एक्टिविटीज़ में देखिए आप कहाँ पर अपने 10,000 घंटे पूरे कर रहे हैं। वो कौन सी एक चीज़ है जिसको पकड़ पकड़ कर आप ड्रिल कर रहे हैं। लाओ से कहा करते थे, अगर आदमी अपने आप को एक कुआं खोद रहा है तो आज यहाँ पर कुआं खोद लिया, एक गड्ढा खोद लिया, कल वहाँ पर एक गड्ढा खोद लिया, 2-2, 3-3 फीट का, उससे कुआं नहीं बनता है। एक ही जगह पर आपको बहुत दिनों तक खोदना पड़ता है, तब जाकर पानी आता है। ऐसे ही अपने अंदर में एक ही स्किल को धीमे धीमे खोजिए। शुरू में नहीं आएगा, बट महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में खोजते खोजते समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या चीज़ करना, क्या चीज़ के साथ होना, क्या चीज़ के साथ इन्वॉल्व होना पसंद है, और फिर वो आपकी लाइफ को बहुत बहुत आगे और बहुत ऊंचे और बहुत ही डेप्थ में ले जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है मेडिटेशन की, ध्यान की। ध्यान एक कला है जिसमें कि आप अपने माइंड के साथ और साइलेंस के साथ खेलते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ रहते रहते ये तो समझ में आ गया है कि कुछ बातें बेकार हैं, कुछ बातें सही हैं, कुछ एक्शंस सही हैं, कुछ एक्शंस कंफ्यूजिंग हैं, कुछ कर्म ऐसे हैं जो आपको बांधते हैं, कुछ बहुत ही रेयर कर्म ऐसे होते हैं आपको फ्री करते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कर्म कौन सा है, और वो है मेडिटेशन, ध्यान। इसके 8 स्टेप्स हैं पतंजलि के हिसाब से: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ध्यान इसमें वो स्टेप है जिसमें कि आप साइलेंस के साथ एक हो जाते हैं। लेकिन उसके पहले जब भी आपको टाइम मिले, 2 मिनट मिले, 1 मिनट मिले, कहीं पर भी हो, ट्रेन में हो, बस में हो, स्कूल के पास हो, डॉक्टर के पास, वेटिंग रूम हॉल में हो, अपने फ़ोन को मत निकालिए, फ़ोन उसी में रखिए और 2 मिनट का एक ब्रेथ वॉचिंग कर लीजिए। अपनी सांस को देख लीजिए। 2 मिनट के लिए अपने थॉट्स को लिख लीजिए, कौन कौन से थॉट्स आ रहे हैं। वैसे तो ये रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए, लेकिन जिस समय आपके पास टाइम है उस समय तो ज़रूर होना चाहिए। इसलिए अपने पास एक डायरी रखिएगा जेब में, उसमें डेट लिख लीजिए। इस डेट को मैंने 5 मिनट का एक तरह का ड्रिफ्ट वॉचिंग किया। केवल 3 महीने के अंदर में, 3 महीने के अंदर में आपको दिखाई देगा कि आपका ब्रेन अलग तरीके से काम कर रहा है, वो कम डिस्टर्ब हो रहा है, उसका रिस्पॉन्स एकदम अलग तरीके से आ रहा है, जिसमें बहुत ही काम तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। आपकी चाल बदल जाएगी, आपको दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। आपकी फ्रस्ट्रेशन जो दिख रहा है ना, जो आप कहते हैं कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ इसी मोमेंट पर होती है और साइलेंस के साथ रिलेट करने पर होती है। अचानक से आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाएंगी, ऐसे लोग कनेक्ट करना शुरू कर देंगे जो आपने पहले कभी नहीं सोचा था। मैंने कभी नहीं सोचा था ये सब चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ करूँगा। इसलिए मेडिटेशन को एक ख़ास दर्जा दीजिए। इसको मैंने लास्ट पॉइंट रखा है बिकॉज मैं चाहता हूँ इसको आप रोज़ करें, जब भी टाइम मिले तब करें।
और धीमे धीमे मेडिटेशन आपके सपने की दुनिया में घुस जाएगा। वहाँ पर आप सपनों में परेशान रहते हैं, खुश रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, लेकिन धीमे धीमे वो सपने में भी आपको एक पीस की स्टेट देगा और आपको फ्री करेगा। तो अपने फ्री टाइम में कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे साथ। हमारे स्पिरिचुअल कोर्सेज हैं, जिनका बेसिक एडवांस कोर्स है। बिजनेस अगर आपको और बढ़ाना है और सीखना है तो WBX कर लीजिए। पर्सनल फाइनेंस और डिसीजन मेकिंग को ठीक करने के लिए हमने BDM स्टार्ट कर रखा है। पेरेंटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं आप SPT के ज़रिए। ब्रह्मचर्य को समझना है, सीखना है तो SPMT करिए। रिलेशनशिप को और खूबसूरत बनाने के लिए लिमिटलेस। नमस्कार। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़ेनो बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।